चैप्टर 71। जैसे ही विहान नहीं ये कहा, सिया ने अपनी निगाहें दूसरी ओर कर ली ताकि उसकी आंखों में बसी हुई नफरत विहान को दिखे ना जाए। उसने हाथ ऊपर करके अपने कान में पहनी ईयरिंग को हल्के से छुआ। राघव ने उसे बताया था जैसे ही वह उन ईयरिंग्स को छुए कि वैसे ही रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। उसके बाद विहान सिया को पार्टी के अंदर ले गया, जहां कुछ देर माहौल को देखने के बाद सिया ने बोर होते हुए कहा, तुमने कहा था आज कुछ इंटरेस्टिंग होगा। ये सुनकर बहन की आंखें चमक उठी। उसे सीरियल लाया और कहा, नहीं आज नहीं, राहुल प्रॉब्लम में है अभी, तुम्हें तो पता ही होगा। विहान ने एक आईब्रो उठाकर सिया की ओर देखा, जिस पर सिया ने भी सेड फेस बनाते हुए कहा, हाँ मैंने न्यूज में देखा था। फिर कुछ सेकंड रुकने के बाद उसे धीरे से कहा, उसके साथ ऐसा ही होना था। उसे बहुत शौक था दूसरों से उलझने का। उसका जवाब सुनकर बहन खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या तुम्हें पता है उसने किसी ओपन किया है? जिस पर सिया नहीं अपना करना में हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी जैसे बिहेवियर वाले आदमी के साथ एक न एक दिन तो होना था। मान लो उसका टाइम खराब चल रहा था। विहान को इसमें कोई शक नहीं था। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, इसकी वजह से हाल ही में हर चीज पर नजर रखी जा रही है। अभी सब शांत है। ये सुनकर सिया को थोड़ी सी निराशा हुई। वो तो यहाँ आज कुछ सबूत जुटाने के लिए आई थी, पर उसे नहीं पता था राहुल के जेल जाते ही बहन और भी ज्यादा अलर्ट हो जाएगा। लेकिन आज रात उसके आने की एक और खास वजह थी। उसने टॉपिक बदलते हुए कहा, अच्छा तुमने कहा था तुम्हारे पास मेरे लिए एक गिफ्ट है, लाओ दो अब। ये कहते हुए उसने अपना हाथ विहान की ओर बढ़ाया। उसकी पतली उंगलियां बेहद खूबसूरत थीं, जिन्हें देख विहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका मन हुआ कि वह उसका हाथ थाम ले, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, सिया ने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने कहा, क्या हुआ, तुम गिफ्ट नहीं लाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं लेकर आया हूँ। आखिर मैं तुम्हारा गिफ्ट कैसे भूल सकता हूँ? ये कहते हुए बहन ने अपनी पॉकेट से एक USB ड्राइव निकाल कर दिखाई और कहा, तुम इस गिफ्ट को देखकर खुश हो जाओगी। सिया ने जैसी ही उसे USB ड्राइव को देखा उसे लेने की कोशिश की, लेकिन विहान ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, जिस कारण सिया की आंखें काली पड़ गई। उसने गुस्से में कहा, एक गिफ्ट के लिए अब बदतमीजी कर रहे हो? विहान सिंह, तुम कितने कंजूस हो। नहीं ऐसा नहीं है, विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस ये पसंद नहीं कि तुम मुझसे इतनी दूर रहो। सिया का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उठ खड़ी हुई और चली गई। वही विहान को सिया के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। वह एक पल के लिए जिसका और फिर उसके पीछे भाग और बोला, अरे अभी तो हमें थोड़ा क्वालिटी टाइम भी एक्सपेंड करना था। सिया ने गुस्से से उसे मुड़कर देखा और कहा, तुम बाद में है। सिया की इस बात पर विहान को नाराज होना चाहिए था, लेकिन उसे तो इसमें मजा आ रहा था। उसने जल्दी से USB ड्राइव उसके हाथ में थमा दी और कहा, ठीक है, नाराज मत हो, मेरी गलती है। ऋषभ, जो पूरी बातचीत के दौरान कान लगाए हुए बैठा था, उसके हाथ से ड्रिंक गिर गई। उसने कहा, अबे क्या लड़की है ये, इसने तो विहान सिंह की अपनी उंगली में लपेट लिया। क्या राघव को भी इसने ऐसे ही फंसाया है? उसकी नज़र राघव की ओर गई। इस बार राघव के चेहरे पर सीरियसनेस थी। हालांकि वह जानता था सिया केवल एक्टिंग कर रही है, फिर भी उसकी बातचीत से उसके अंदर चिचिडाहट हो रही थी। वह बहन से बात करते हुए उसके हर एक्सप्रेशन को अमेज़न कर सकता था। जो एक्सप्रेशन उसने खुद कभी नहीं देखे थे, उन्हें किसी और ने देखा था। जैसी सिया विहान से बाय करती है तो वो पहले ये देखती है कि विहान कहीं उस पर नज़र तो नहीं डाले हुए है। वहीं ऋषभ राघव की कंडीशन को समझने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण उन दोनों के आसपास का माहौल लगातार टेस्ट होता जा रहा था। तभी राघव ने भी उसकी ओर ठंडी नज़रों से देखा। ऋषभ ठिठक गया, उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। फिर उसने कहा, मैंने कुछ नहीं सुना, अब तुम जा सकते हो। राघव ने बिना उसकी ओर एक पल देखे कहा। सिया वापस आ रही थी। अगर वो ऋषभ को उनकी बातचीत को सुनते हुए देखतो तो शायद उसे बुरा लगता। ऋषभ भी बाहर निकला गया। वही सिया को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि बहन के साथ उसकी बातचीत किसी ने सुन ली है। USB टाइप हमें वह जल्दी से राघव के पास पहुंची। उसे अभी यकीन नहीं हो रहा था कि यह USB ड्राइव सचमुच वही है जिसकी उसे तलाश थी। उससे दूर से ही राघव के कार्ड देख ली और उसकी ओर दौड़ पड़ी।
अंदर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और राघव का हाथ पकड़कर महसूस करने लगी। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी तभी राघव का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। वह शॉक रह गई इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाती है। राघव ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। ये देख उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। पिछले कई दिनों से उनकी बातचीत सिर्फ हाथ पकड़ने और माथे पर किस तक ही सीमित थी, पर अब राघव उसे खुलेआम किस कर रहा था जिससे वह बिल्कुल हैरान नहीं थी। राघव उसे रफ किस कर रहा था जिसमें उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। सिया ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन राघव ने उसके मुंह खुलने का फायदा उठाया और किस को और भी ज्यादा डीप कर दिया। थोड़ी देर बाद सिया को अपनी सांसें अटकती हुई सी महसूस हुई। वह पहले कभी किसी के इतने करीब नहीं थी। पहले तो सिया ने राघव को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत के आगे सिया कुछ भी नहीं थी। लेकिन कुछ मिनट बाद उसकी ताकत खत्म हो गई और उसे धकेलना की बजाय उसने अपने हाथों को उसकी गर्दन की ओर लपेट दिया। जैसे ही उसने सोचा उसका दम घुट जाएगा, राघव ने उसे छोड़ दिया। सिया ने गहरी सांस ली और राघव को उलझन में देखा। मनुष्य समझ नहीं आ रहा कि अचानक उसने ऐसा क्यों किया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती एक बड़ा हाथ उसकी आंखों पर आ गया और राघव ने दबी हुई आवाज में कहा, मुझे अट्रैक्ट मत करो। जिस पर सिया ने उसे फिर एक बार उलझन में देखा। उसने अपने मन में कहा, मैंने क्या किया, मैं तो अभी अभी आए और ये आते ही मुझ पर टूट पड़ा। लेकिन उसके गुस्से को देखकर वो चुप रह गई। वो राघव की चेहरे को तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी सांस और धड़कनों से मैं समझ सकती थी कि वह अभी इमोशनल अनस्टेबल है। कुछ देर दोनों में से कोई नहीं बोला। राघव ने फिर विंडो खोली और ठंडी हवा ने उसके मन कुछ हद तक शांत कर दिया। वहीं सिया राहत की सांस लेने लगी। जैसे ही उसकी सांसें धीमी हुई राघव ने अपना हाथ हटा लिया, लेकिन उसने तुरंत कर स्टॉप नहीं की बल्कि नजदीक नीचे करके सिया की तरफ देखने लगा। सांस रुक जाने के कर उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन राघव की नज़र पड़ते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसके हाथ हल्के सूज गए थे। इसके साथ ही राघव ने जल्दी से अपनी नज़र हटा ली। वही उसके इस रिएक्शन से अनजान सिया ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर राघव के साथ हुआ क्या है, वह इतना नाराज क्यों है। हालांकि राघव ने जो कुछ रिकॉर्डिंग डिवाइस पर सुना वो उसे बताने वाला नहीं था, इसलिए उसने नज़रें चुराते हुए कहा, वो तुम बहुत देर की गई हुई थी, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। यह सुनते ही सिया उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सकी। क्या सचमुच ये आदमी चिंता को इस तरह व्यक्त करता है? उसके देखने का मतलब समझकर राघव मुस्कुराया। उसने कहा, तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं थोड़ा जेलस हो गया था। सिया ने उसे देखना में सिर हिलाया। अचानक उसने अपने होंठ काट लिए, लेकिन उसकी ये हरकत राघव को पागल बनाने के लिए काफ़ी थी। वो उसके करीब आते हुए बोला, तुम लोगों को अपनी अट्रैक्ट करने में कितनी एक्सपर्ट हो। इससे पहले जब वह विहान से बात कर रही थी तो उसने उसे एक खुली किताब की तरह समझा था जो सहज होकर उससे खेल रही थी, और रिजल्ट में विहान उसकी बातों में पूरी तरह से फंस गया। और अब वो इसी राघव पर राजमा रही थी। राघव ये बिना सोचे रह न सका, उससे पहले न जाने कितने लोग इसके पीछे होंगे। वही सिया ने उसे शक भरी नज़रों से देखा और कहा, कहते हैं जलन में लोग अपने सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। ये कहते हुए वो मुस्कुरा दी और अपने आप से बोली, ओह, तो इतनी बड़े प्रोफेसर को भी जलन होती है। राघव एक पल के लिए शौक रह गया, फिर उसकी बात का मतलब समझते हुए वह हंस पड़ा और टॉपिक बदलते हुए बोला, आज रात कैसी रही? ये सुनते ही सिया सीरियस हो गई और बोली, राहुल ओबरॉय की कारण विहान और भी ज्यादा अलर्ट हो गया है। अब उसके खिलाफ सबूत जुटाना मुश्किल हो गया है, लेकिन मेरा जाना वेस्ट नहीं रहा। उसने ये दिया है। कहते हुए सिया ने अपने हाथ में USB ड्राइव दिखाई, जिसे देखते हुए उसकी गहरी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी। इसमें शायद 3 साल पहले हुई कर एक्सीडेंट की सच्चाई छुपी हो। चलो चलकर देखे, राघव ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। वह दोनों जल्दी घर पहुंच गए। अब ने लैपटॉप निकाला और USB ड्राइव पर अवेलेबल फाइल्स ओपन की, जिनमें एक वीडियो ऑन हुआ। पहले तो स्क्रीन ब्लॉक थी, फिर एक सीन दिखा जिसमें कार बेतरतीब ढंग से चल रही थी। ये सीन देखते ही सिया के हाथ कस गए। कार से हिट होते एक आदमी हवा में उछला, फिर उसने काव्य का घबराया हुआ चेहरा देखा।
फिर उसने खुद को कर से बाहर निकलते हुए और काव्या पर चिल्लाते हुए देखा जो कर चल रही थी वीडियो वही बंद हो गया। लेकिन सिया के लिए ये सबूत काफी था। लास्ट सीन में ड्राइविंग सीट पर घबराती हुई काव्या को देख सिया की सांसें तेज हो गई। वो हंसने लगी। मैं इतनी समय से सबूत ढूंढ रही थी और अब आखिर उसे अपना नाम क्लियर करने का सबूत मिल ही गया। आरव भी खुश हो गया और बोला, सिया चलो अभी पुलिस को बताते हैं। नहीं, सिया ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, अभी नहीं। जिस पर आरव ने भौहें चढ़ाई और पूछा, अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी सही समय नहीं है। सिया ने आरव को देखा और कहा, इस पर मैं नहीं चाहती मल्होत्रा परिवार काव्या को सजा से बचाने के लिए की हेल्प मिले। ये सुनकर पास खड़ा राघव भी बोला, ठीक है, तो फिर 2 दिन और इंतजार कर लो। रिपोर्ट आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद शिवान और पूरे मल्होत्रा परिवार के लिए खुशी का दिन होगा। राघव की बात सुनकर सिया मुस्कुराते, पर वो अचानक बोली, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये सबूत विहान के पास क्यों है? शायद राघव को इस बारे में कुछ अनुमान था। सिंह परिवार और मल्होत्रा परिवार दोनों ही फार्मास्यूटिकल बिजनेस में थे। हालांकि मल्होत्रा परिवार थोड़ा कमजोर था, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए सिंह परिवार ने मल्होत्राज को दबाने के लिए ये रखा होगा। जो भी हो, लेकिन इस बार विहान ने सचमुच मेरी हेल्प की है, वरना अपना नाम क्लियर करना मेरे लिए इतना आसान नहीं होता। अब उसके पास काफी सबूत थे काव्या को बर्बाद करने के लिए। सिया आगे क्या करने वाली थी उसकी प्लानिंग सोचने लगी। उसने राघव के एक्सप्रेशन में आए चेंजेस को नहीं देखा। अब क्या करेगा राघव जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।